हेलो फ्रेंड्स, ममता की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं आप सभी लोग के लिए, बड़े बच्चे सभी का फेवरेट पिज़्ज़ा की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये पिज़्ज़ा घर में बनी हुई होममेड पिज़्ज़ा बहुत ही टेस्टी बनती है और इस लॉकडाउन में अगर ये पिज़्ज़ा मिल जाए तो क्या कहना। तो चलिए, मुंह में पानी आ रहा है, हम बनाना शुरू करेंगे। तो आप लोग देखिए मैं कैसे ये पिज़्ज़ा बनाती हूँ और घर के सामानों से ही। तो हमने यहाँ पे एक बर्तन ले लिया है और इसमें हम ले लेते हैं मैदा। तो हम यहाँ पे 1 कटोरी मैदा ले लिए हैं। तो जिस कटोरी से हम मैदा ले रहे हैं तो हम यहाँ पे 2 कटोरी मैदा ले लेंगे और 1 कटोरी गेहूं का आटा। तो हमने यहाँ पे 2 कटोरी मैदा लिया है और 1 कटोरी गेहूं का आटा। अब हम यहाँ पे नमक ले लेते हैं। तो नमक हम आधा चम्मच लिए हैं, थोड़ा सा ही नमक डालना है। और उसके बाद यहाँ पे हम बेकिंग पाउडर लिए हैं, तो हम यहाँ पे बेकिंग पाउडर आधा चम्मच डाल देते हैं। और इन सब चीज़ डालने के बाद इसको मिक्स कर लेते हैं अपने हाथों से। तो इस तरह से हम अच्छी तरह से इसको पहले मिक्स कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे इसको मिक्स कर लिया है। अब हम यहाँ पे डालेंगे कुकिंग ऑयल। तो हमने यहाँ पे कुकिंग ऑयल लिया है, तो हम यहाँ पे कुकिंग ऑयल को डाल देंगे। तो हमने यहाँ 1 चम्मच बड़े चमचे से कुकिंग ऑयल को डाल दिया है और उसके बाद इसको मिक्स करते हुए हम इसका मुलायम सा आटा गूँथ लेंगे। तो थोड़ा सा पानी डाल कर मुलायम सा आटा इसका गूँथना है, डो लगाना है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसको गूँथेंगे। एक बार पूरा पानी नहीं डालेंगे, नहीं तो गीली हो जाएगी। तो इस तरह से हमें इसका मुलायम डो तैयार कर लेना है। तो आप देख रहे होंगे हमने यहाँ पे इस तरह से डो इसका तैयार कर लिया है गूँथ करके। अब हम इसको 1 घंटे के लिए रख देते हैं ढक कर के साइड में। और उसके बाद यहाँ पे हमने देखिए ये टमाटर काट लिया है। तो टमाटर आप देख रहे होंगे हमने 2 यहाँ काटा है, तो इस साइज़ का और इस तरह का आकार में। और प्याज को भी हमने 2 बड़े प्याज को इस आकार में काट लिए हैं। तो हमने थोड़े से प्याज लंबे 2 लंबे काटे हैं, 1 प्याज, और 1 प्याज को हमने यहाँ पे थोड़ा सा चौड़ाई में इस तरह सा स्क्वायर में रख लिया है। और शिमला मिर्च हमने 1 लिया है, जो इस तरह से हमें स्क्वायर पीस में इसको काट लिए हैं। उसके बाद अब हम यहाँ पे गैस पे कढ़ाई चढ़ाते हैं और कढ़ाई में हम डालेंगे 1 चम्मच ऑयल। तो हमने यहाँ 1 चम्मच ऑयल डाला है, कुकिंग ऑयल। उसके बाद इन सब सब्जियों को हम डाल करके और बस इसको सॉफ्ट करेंगे 2 मिनट के लिए। तो हम ज़्यादा इसे भूनना नहीं है, बस हमने 2 मिनट इसको सॉफ्ट किया है ताकि थोड़ी सब्जियां हमारी सॉफ्ट हो जाए। तो इस तरह से हम इसको सॉफ्ट कर लिए हैं और गैस को बंद करके इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे ठंडा होने के लिए। उसके बाद इधर हम चलते हैं। तो डो हमारी 1 घंटा हो गई है और इधर ये ठंडा भी हो गया। तो अब हम इसको देख लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे हटा लिया और देखिए ये आटा भी अच्छी तरह से, और तो थोड़ा सा और हम गूँथ लेते हैं इसको। तो इस तरह से हम थोड़ा सा 1 मिनट इसको इस तरह से गूँथ लेते हैं, मिला लेते हैं। तो हमने यहाँ पे आटा को इस तरह से मिला लिया है। अब हम बेस बनाना इसका शुरू करेंगे। तो हमने थोड़ा सा सूखा मैदा हाथ में लगा लिया है और लगा करके फिर हम इसका पहले लोई तैयार करेंगे। तो लोई आपको ना ज़्यादा बड़ा लेना है और ना ज़्यादा छोटा। तो देखिए इस तरह से आप जितना बड़ा पिज़्ज़ा बनाना चाहते हैं, जितना बेस, उतना बड़ा लोई लीजिए। तो हमने यहाँ पे इतना बड़ा लिया है। तो पहले हम सारा बना के तैयार कर लेते हैं इस तरह से लोई, और चिकना कर लेंगे। तो हमने सारा लोई को बना करके पहले तैयार कर लेना है। तो हमने यहाँ पे इतना लोई बना के तैयार कर लिया है। आप साइज़ देख रहे होंगे, आप छोटा बड़ा अपने मनपसंद कर सकते हैं। अब हम एक लोई लेते हैं और लोई लेने के बाद फिर हम थोड़ा सा सूखा मैदा अपने हाथों में लगा लेंगे, या फिर आप लोई में भी सूखा मैदा लगा सकते हैं।
तो हमने थोड़ा सा सूखा मैदा इसमें लगा लिया है और लगा करके इसको एक बेलन से बेल लेते हैं। तो इस तरह से हम बेलन से इसको बेल लेंगे। तो आपको ना ज़्यादा बहुत बड़ा बेलना है ना ज़्यादा बहुत छोटा, तो हम इसको मीडियम बेलेंगे। तो आप जितना बड़ा छोटा चाहते हैं बेस उस अनुसार से आप बेल लीजिए इसको गोल। तो हमने यहाँ पे देखिए इतना बड़ा इसको बेल के तैयार कर लिया है। अब मैं इसकी मोटाई आपको दिखा देती हूँ कि कितना हमें मोटा रखना है, पतला नहीं बेलना है। तो देखिए हमने यहाँ पे इतना इसका मोटाई रखा है। उसके बाद हम यहाँ पे एक फोक लेते हैं और फोक से इस तरह से आपको कर लेना है छेद। तो इस तरह से ताकि फूले नहीं, तो फोक से सारे बेस पे इस तरह से रोटी पे आपको छेद कर लीजिए। तो हमने यहाँ पे देखिए इस तरह से इसको छेद कर लिया है और छेद करके फिर ये हमारी तैयार हो गई है। अब हम चलते हैं गैस जलाते हैं और इस पर हम फ्राई पैन या तवा आपके पास हो तो आप रख लें। तो हम फ्राई पैन को चढ़ा दिए हैं और उसमें इसको डाल देते हैं और गैस को हम मीडियम करेंगे, मीडियम टू लो पे रखेंगे और 2 मिनट नीचे हम इसको सिकने देते हैं मीडियम पे। तो देखिए 2 मिनट हो गई है। अब 2 मिनट होने के बाद इस तरह से हल्की ये सिक गई है। हमको हाफ ही कुक इसको करना है, ज़्यादा नहीं सेकेंगे। तो पलटकर हम दूसरे तरफ भी इसको कर लेते हैं। तो दोनों तरफ देखिए हमने पलट करके उस तरफ भी दोनों तरफ हमने इसको हाफ पका लिया है, क्योंकि बाद में भी फिर सब्ज़ी के साथ इसको हम पकाएंगे पिज़्ज़ा बनाने के लिए। तो देखिए हमारी ये बेस निकल गई है। अब हमें दूसरा रोटी भी इसी तरह से डाल दिया है। तो इस तरह से हमने सारे बेस पहले बना करके और तैयार कर लिया है पिज़्ज़ा बेस, आप देख रहे होंगे। अब हम इसको रख लेते हैं साइड में और फिर से हम फ्राई पैन को चढ़ाते हैं और फ्राई पैन को चढ़ाने के बाद अब हम पिज़्ज़ा बेस को इसमें डाल देते हैं। तो ये हमारी हाफ़ पकी हुई है, आप देख रहे होंगे दोनों तरफ से कच्ची नहीं है। हमने मीडियम पे इसको पका लिया था। अब हम यहाँ डाल करके और गैस को हम लो रख दिए हैं और अब हम यहाँ ले लेते हैं सॉस। तो हमने यहाँ पे टमाटो सॉस लिया है। आप चाहें तो आपके पास पिज़्ज़ा सॉस हो तो उसको इसके ऊपर लगा सकते हैं। हमने यहाँ पे टमाटो सॉस ही लगाया है, क्योंकि अभी मेरे पास यही था, घर के सामानों से ही मैं पिज़्ज़ा को तैयार कर रही हूँ। तो अभी आपको लॉकडाउन में इस तरह का मिल जाए तो बहुत अच्छा है। तो हम यहाँ पे टमाटो सॉस ही इसके ऊपर अच्छी तरह से पहले लगा देते हैं। तो हमने यहाँ पे टमाटो सॉस को लगा दिया है और लगाने के बाद ये सब्जियां हैं जो ठंडी हो गई हैं, जो हमने फ्राई करके इसको रख लिया था। अब हम इसके ऊपर इन सब्जियों को डाल देते हैं। तो इस तरह से सब्जियों को हम डाल देंगे सारे बेस पे रोटी पे। तो इस तरह से फैला करके आपको सारी सब्जियों को पहले डाल देना है। तो हमने यहाँ पे सारी सब्जियों को डाल दिया है। उसके बाद ऊपर से हम थोड़ा सा नमक इस पर छिड़क देते हैं। तो बस आपको हल्की चुटकी से 1 चुटकी नमक इस पर छिड़क दिए हैं, क्योंकि बेस में भी हमने डाला था नमक। अब हम ऊपर से ये चिली फ्लेक्स डाल देते हैं। तो हमने चिली फ्लेक्स को घर में ही तैयार किया है। लाल मिर्च को हमने कूट करके खलबट्टे में इसको और चिली फ्लेक्स तैयार किया था। तो ये मेरा होममेड ही है। और तो चिली फ्लेक्स हम आप टेस्ट के अनुसार डालिए, जितना तीखा पसंद करते हैं तो हमने थोड़ा सा डाला है। उसके बाद ऊपर से हमने ये चीज़ रखा था जो हमने क्रश करके रख लिया था थोड़ा सा। आपके पास अगर हो तो इसको डालिए चीज़ को, अगर नहीं हो तो इसको आप नहीं भी डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है। उसके बाद हमने यहाँ पे ढक दिया है इसको 2-3 मिनट के लिए मीडियम पे, और 2-3 मिनट पकने के लिए। तो 2-3, क्योंकि ये तो पहले से ही हाफ़ कुक थी और 2-3 मिनट हो गए हैं, तो हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। तो ये हमारी देखिए होममेड पिज़्ज़ा बन करके, ये तवा पिज़्ज़ा और वेज पिज़्ज़ा बन करके तैयार हो गई है और बहुत ही टेस्टी बनी है। तो अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।